बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमारा ये जो सेशन है सारा वो एज सच ह्यूमनिज़म के अपने लंबे चौड़े बयान पर तो नहीं है, लेकिन उसके इतना सा उसको समझना कि जिसके बाद हमें अपने इस्लामी अकायदी जो बुनियादें हैं उनकी समझ आ जाए कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। कि हमारा इस्लामी अक़ीदा तो ज़ाहिर है पिछले 14 सदियों से मुख्तलिफ़ फ़ितनों, मुख्तलिफ़ अक़ीदों, गुमराहियों का सामना करता है और वो एक ही अक़ीदा है। तो डिपेंड करता है कि उस अक़ीदे से इस वक्त हम जो है वो मुअतज़िला का रद्द कर रहे हैं या जहमिया का रद्द कर रहे हैं या फिर इस मॉडर्निज़म का, इस ह्यूमनिस्ट जो कोई फितना है उसका वो कर रहे हैं। तो इतनी सी हमें समझ आ जाए कि जब हम अपने अक़ीदे की बात करें तो उसको किस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं अपने ज़माने के कुछ इन रुझानात के साथ। तो इस हद तक ही हम ह्यूमनिज़म को बयान कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि थोड़ी सी इसकी वजाहत की थी कि इसमें ह्यूमनिज़म का मरकज़ी तरीन नुक्ता ये है कि इंसान मरकज़ है, जो कि उससे पहले के अक़ीदे के ख़िलाफ़ एक इनक़िलाब था। और वो ये था कि मरकज़ जो है वो महबूद, जिस भी तसव्वुर के साथ वो अपने किसी महबूद को मानते थे तो वो महबूद है और इंसान उसका ग़ुलाम और उसकी पूजा करने वाला और उसके हुक्मों पर चलने वाला है। अच्छा, और वो उसके साथ जो है ना वो एक सियासी इदारा जिसका नाम मोनार्की था तो वो था। अब उसके बाद जब रिवोल्ट हुआ तो मज़हब को उन्होंने जब सोसाइटी से निकाला, मज़हब की मरकज़ियत को ख़त्म करने का जो उन्वान है उसका नाम है सेकुलरिज़म। तो ह्यूमनिज़म ही का जो पहला बच्चा है वो सेकुलरिज़म है कि उसके अंदर यानी मज़हब के रद्द का जो कोई वो उनका नैरेटिव था उसको उन्होंने सेकुलरिज़म के उन्वान से ज़िक्र किया। तो यहाँ पर ये नहीं है कि वो ह्यूमनिज़म और चीज़ है और सेकुलरिज़म और चीज़ है, बल्कि ये है कि ह्यूमनिस्ट डिस्कोर्स का ही जो एक सोसाइटी के हवाले से जो एक बयानिया होगा उसको आप सेकुलरिज़म कहेंगे। ये सेकुलरिज़म के हवाले से एक थोड़ी सी वजाहत और कर दें, वो हमारा ख़ास मौजू सेकुलरिज़म नहीं है इस वक्त। वो ये है कि ख़ासे साल पहले जो सेकुलरिज़म का जो एक तसव्वुर हमारे यहाँ बयान होने में आता था वो ये है कि ख़ास सियासत से मज़हब को बाहर करना, इसका नाम जो है ना वो सेकुलरिज़म था। हमारे अहले इल्म कहते हैं कि ये सिर्फ़ सेकुलरिज़म को सेल करने का एक तरीक़ा है, ख़ास तौर पर हमारी उन इस्लामी सोसाइटीज़ में जिसमें हमीयत जो है वो बहुत ज़्यादा है इस्लाम के लिए, दीन के लिए। असल चीज़ जो है ना वो चर्च एंड स्टेट को सेपरेट करना नहीं है, इसका बहुत बड़ा उन्वान ये है। वो ये है कि वैसे तो कहते हैं कि असलन सेकुलरिज़म बुनियादी तौर पर खुदा का इनकार ही है। अच्छा, यहाँ जाकर ना वो सारा फिर एक ही हो जाता है, वो इल्हाद भी वही चीज़ है और सेकुलरिज़म भी वही चीज़ है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी कोई ख़ास डायमेंशन आप बयान कर रहे हो। तो कहते हैं वो तो खैर अपनी जगह पे है, लेकिन जो है ना असल चीज़ स्टेट नहीं, असल चीज़ सोसाइटी है। सोसाइटी से मज़हब को बाहर करना, सोसाइटी से मज़हब को बाहर करने का जो बहुत बड़ा आपको एक मैदान नज़र आएगा उसका नाम है एजुकेशन। एजुकेशन से खुदा को बाहर करना, खुदा को, अंबिया को, रिसालतों को
और आप देख लीजिए कि जितने जो इज्तिमाई उलूम हैं उनको हम समाजी उलूम कहते हैं, समाजी साइंसेज, सोशल साइंसेज जो हैं। अच्छा, इनको बाय द वे इंसानी साइंसेज भी कहते हैं, ह्यूमन साइंसेज भी इनका नाम है। उलूम अरबी में भी ये जो चीज़ को आप सोशल साइंसेज कहते हैं उनको आप उलूम इज्तिमाइया भी कहते हैं और उलूम इंसानिया भी कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है इंसानी उलूम या सोशल साइंसेज, उनके अंदर आप देखते हैं कि असल ये है, और आपकी ये जो यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पर मोहम्मद और उमर और खालिद और अबू बकर नाम के लोग आपको पढ़ा रहे होंगे, वहाँ आप ये देखिए कि वो जो है ना कि शहर में गालिब की आबरू क्या है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके लाए हुए कुरान का, जिसमें वादे वादे अहकाम जो हैं सोसाइटी से मुताल्लिक़ बहुत मुफस्सल हिदायत मौजूद हैं, उसमें इसकी क्या हैसियत है। तो यही वो चीज़ है जिसको हमारे उलमा कहते हैं कि ये इर्तिदाद का एक रंग है। अब इर्तिदाद जो है वो ये आपको पता ही है, यानी इस्लामी अक़ाइद में से किसी एक भी अक़ीदे का इनकार कर देना या उससे एराज़ करना। इनकार एक सूरत है और एराज़ जो है एक और सूरत है, और बहुत सोफिस्टिकेटेड जो तरीक़ा है वो ये है कि एराज़ आपको मतलब ऐसे लगता है आपको पता ही नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी के लिए मुफस्सल हिदायत लेकर आए, आपको इससे शुरू करनी। वैसे इज़्ज़त करते हैं, नाते भी पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सीरत के मौके पर बहुत अच्छी जो है ना वो सफ़ेद बर्राक टोपी पहन के इंशाल्लाह झूम भी रहे होंगे, तो उससे मतलब एक मजहबियत का भी वो हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोसाइटी के लिए अल्लाह इस ज़मीन आसमान के मालिक की तरफ से कुछ अहकामात लेकर आ रहे हैं, उसका इनकार करना तो बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ है। तो इनकार तो नहीं करना है, उससे इग्नोर करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इग्नोर करें, ठीक है। आपकी लाए हुए मुफस्सल अहकाम जो मुआशरत के साथ हैं, जो अदालती मामलात के साथ हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के साथ हैं, और वो ऐसी बुनियादी अहकाम है कि उनको जो है ना एक्सपेंड करने से पूरा एक सोसाइटी का एक ढांचा आपके यहाँ तश्कील पाता है, जो एक आसमानी हिदायत की अमली सूरत है। तो उसको जो है ना गोया वो आया ही नहीं है। तो सेकुलरिज़म को आप समझने की कोशिश कीजिए, सेकुलरिज़म असल में यहाँ पर बैठा हुआ है, आप उसको बार बार उसका रुख कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ। ये बहुत एक गलत और मिसलीडिंग एक चीज़ होगी कि आपका जो है ना चोरी आपकी हो रही हो कहीं से, और आप पहरा जो है ना वो देने वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उस पहरे का फ़ायदा तो नहीं है, मतलब वो पार्लियामेंट जो करेगी सो करेगी। यानी हत्ता कि मैं ये आपसे करता हूँ कि आपने ज़ाहिर है बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है फ़ायदे ले लिए करारदाद मकासद वगैरह को डालकर, और कुछ और जो है ना दस्तूर वगैरह में कुछ ऐसी इस्लामी चीज़ों को वो करके, तो पार्लियामेंट के फ्लोर से तो आपने बहुत कुछ ले लिया। लेकिन जो आपकी जहन साजी होती है जहन साजी के इदारों में, और वहाँ रेफरेंस जो है ना वो अल्लाह का दीन नहीं है, दीन की मरकज़ियत 100% वहाँ पर ख़त्म है, और ये ऐन वो कुफ्र है जिसका नाम ह्यूमनिज़म है, और जिसकी जो है ना वो सोशल और समाजी सूरत जो है वो सेकुलरिज़म है। अच्छा, तो हमने कहा था कि एक ये है, दूसरा जो मोनार्की के ख़िलाफ़ था उसको हमने कहा था कि वो है डेमोक्रेसी है। अच्छा, तीसरी उसका हमने कौन सी बताई थी, अगर नेशनलिज़म जो है वो इज्तिमाइयत, दीन की मरकज़ियत आपकी ज़िंदगी में, यानी जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मरकज़ियत रखती होगी, लोगों के साथ आपका एक कम्युनिटी होना, वहाँ से आप डिराइव करेंगे, आप कम्युनिटी बनेंगे उस पॉइंट से जो आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम है। यहाँ बच्चा आँख खोलता है तो उसको आप बताते हैं कि कम्युनिटी आप बनते हैं इन दरियाओं, खेतों, खलिहानों और इसके हुस्न पर फ़िदा होके, ठीक है। तो वो जिसने इन दरियाओं, खेतों और खलिहानों को पैदा किया है, आप तसव्वुर करें एक रोटी का लुक़मा आप नहीं खाते जब तक आप ये नहीं कहते उसके नाम से, ठीक है, और खाने के बाद आप कहते हैं तेरा शुक्र, तौहीद।
तो वो जो है ये खेतों खलियानों पे आपने देखा है कि ये पूरी मेंटालिटी है जिस तरीके से आपको वो फ़िदा करवाते हैं। बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि दीन का मतलब है अपने माबूद पर फ़िदा होना, ठीक है, अपने माबूद को मानना। तो ये चीज़ जो है अगर आपकी ज़िंदगी में किसी वजह से बाकी भी है तो हम नहीं निकाल सकते, मगर उसकी मरकज़ियत को हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो वो जो है उसका नाम जो है वो नेशनलिज़म है। अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा वो था, इसकी कुछ मतलब जवानिब कल हम बयान कर ही चुके थे। अच्छा, इसके मज़ीद कुछ बच्चे जो हैं ह्यूमनिज़म के, उनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है लिबरलिज़म। हुआ ये कि सोसाइटी जो है वो इससे पहले जहाँ कहीं भी इंसान रहता था तो उसके अंदर बहुत सारी जो बाक़ियात हैं वो अंबिया की छोड़ी हुई वो मौजूद थी किसी न किसी सूरत में। कल हमने इसका कुछ बयान किया था और ये कहा था कि मतलब है वही हिंदुस्तान के हवाले से भी अगर वो औरतों की शर्म, हया, रिश्तों की लाज, ख़ानदान की हुर्मत हिंदुओं में भी है, पुराने ईसाइयों में भी बेहद हिसाब है। यहूदियत में ख़ानदान मतलब क्योंकि ख़ानदान वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शैतान जो है सबसे बड़ी शाबाश अपने किस चेले को देता है जो ख़ानदान को तोड़ कर आता है। तो इसका मतलब है कि शराए जो हैं इस ख़ानदान को बचाने की सबसे जो है ना बड़ी जो एक एफ़र्ट है वो शराए की तरफ से हुई है इस इंसान के लिए, ख़ानदान के इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए। और शैतान का अब ये तो आ जाए हैं ये लोग, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया है कि शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है एक बसते हुए घर से होती है। ख़ामंद और बीवी के माबैन जो हम आहंगी मोहब्बत होती है और उससे जो है ना वो पूरी सोसाइटी में जो फूल खिलते हैं और उसी से मतलब सारे के सारे रिश्ते वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, ठीक है, मतलब है जिसका तुम वास्ता देकर आपस में एक दूसरे से सवाल करते हो, और अरहाम रिश्ते, सिलतुल अरहाम। अच्छा, तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये जो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स थे और ला महाला सोसाइटी ने जब किसी चीज़ की हुर्मत कायम करनी होती है तो उसके हवाले से गैर मामूली हद तक आपने लोगों को एक तो हसास बनाना होता है, सेंसिटिव बनाना होता है, और दूसरा ये होता है कि उसकी हुर्मत को नुकसान पहुंचाने के जो रास्ते हैं बहुत बहुत दूर से बंद कर देने होते हैं, आपने बहुत पीछे से बंद कर देने होते हैं कि वो तो आप जो है ना वो इसी वजह से उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला ने वला तक़रबुज़ ज़िना, ये नहीं कहा कि वला तज़्नु, ज़िना ना करोगा, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के पास भी ना फटको। अब पास भी ना फटको बिल्कुल एक और मैना है जो कुरान मजीद समझाना चाह रहा है। इसका मतलब ये कि बेशुमार रास्ते जो वो आखिर ज़िना तक जाएंगे पीछे से बंद कर दिए। इस पे उलमा ने कहा कि खलवत जो है इसको हराम li गैरिही के सिनफ में बयान किया जाता है कि एक हराम li ज़ाती ही है और वो तो ज़िना ही है, एक है हराम li गैरिही, वो ये है कि वो किसी हराम li ज़ाती ही तक पहुँचाने वाली वो चीज़ें हैं ये जो कि मसलन ये है कि खलवत है, मसलन एक गैर महरम के साथ खलवत होना, कहते हैं बेपर्दगी होना। इस वजह से उलमा ने कहा भी कि इज़्तिरार से जो है ना वो हराम लिज़ाती ही जो है वो जायज़ हो जाता है इज़्तिरार पे, मतलब जैसे आप मुर्दार खा लेते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि जो सिर्फ़ अगर हाजत है, मतलब नेसेसिटी नहीं है बल्कि सिर्फ नीड है, तो नीड जो है वो हराम लिज़ाती ही को हलाल नहीं करता। ज़ना मसलन आप पर इकरा हो गया है, ठीक है, तो वो नेसेसिटी में आ गया ना, तो इसके बगैर आपकी ज़िंदगी चली जाएगी। कोई बंदा आपको वो तो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि नीड जो होती है जिसको आप हाजत कहते हैं, तो एक है ज़रूरत जिसको आप नेसेसिटी कहते हैं, एक है हाजत जिसको आप नीड कहते हैं। नीड का मतलब ये है कि ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो ख़त्म तो मतलब अजीरन तो नहीं होती। तो कहते हैं कि नीड की बुनियाद पर, हाजत की बुनियाद पर हराम लिज़ात ही आपके लिए जायज़ नहीं होता। ये नहीं है कि वो हो गया तो आप कहें जी मतलब मैं ये कर लूँ। अलबत्ता कहते हैं कि जो हराम लि गैर ही है, हराम लि गैर ही है, वो
उसका वेवर मिल जाता है आपको हराम li गैरिही। कैसे? मसलन कहते हैं कि मर्द का औरत को देखना, औरत के जिस्म के किसी हिस्से पर नज़र डालना हराम है, लेकिन हराम की कौन सी किस्म है? कहते हैं ये हराम li गैरिही है। असल में ये हराम था इसलिए कि अगर इसकी इजाज़त छोड़ दी जाए तो ज़िना होना शुरू हो जाएगा, आखिर लोग वहाँ पर जा पहुँचेंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो अगर औरत इलाज के लिए आती है और उसका मर्ज़ कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसका इलाज ना किया तो वो मर जाएगी, पर उस सूरत में तो उसको नेसेसिटी आप कहेंगे, मतलब उससे कमतर नौइयत का मर्ज़ है, यानी उसको कुछ तकलीफ़ है, अगर ना भी उसका इलाज हो तो वो मर तो नहीं जाएगी, ज़िंदगी उसकी कोई इम्पॉसिबल तो नहीं हो जाएगी, लेकिन ये है कि उसको कुछ तंगी है। उस तंगी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर को के लिए जायज़ है मर्द जो है वो औरत के जिस्म के किसी हिस्से को देख ले, औरत अगर डॉक्टर है तो वो मर्द के किसी हिस्से को देख ले। ये यानी नीड की बुनियाद पर भी इसकी इजाज़त जो है वो मिल जाती है। हमारा मतलब मौजू जो है वो और तरफ को थोड़ा सा चला गया। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने यानी हराम जो लिज़ात ही है उसके गिर्द ख़ासा बड़ा एक हाला बुन दिया है हराम लिगैरिही अशिया का। वो क्या है? वो सारा वला तक़रबुज़ ज़िना के उसमें होता है। और तकरीबन कहते हैं कि हर जो बड़ा है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब ला तग़ज़ब। वो कहते हैं कि ये गुनाह जो हैं वो बुनियादी तौर पर उसके शजरा अगर आप देखें तो गुनाह की तकरीबन 3 ही सूरतें हैं जिनका कुरान मजीद में ज़िक्र है, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वला यज़नून। कहते हैं कि उसूल गुनाह जो है ना, उसूल इस्म जो है वो है एक शिर्क और एक कत्ल और एक ज़िना। अच्छा, कहते हैं लेकिन यह है कि ये पूरे शजरे हैं। अब शिर्क से कमतर जो है ना, जितनी बदअक़ीदगी है बिदआत इसके साथ मुल्हक़ हो जाती हैं, तो बिदआत को रोक दिया है ताकि कुफ्र और शिर्क ना हो जाए। ठीक है, तो बिदआत और बदअक़ीदगी के इतने सारे उमूर हैं वो हराम कर दिए। अब जो है ये गुस्सा, नाराज़ी और एक दूसरे के साथ ज़्यादती, कहते हैं कि ये दरअसल कत्ल की कबील से हैं। इसकी आखिरी सूरत ये होगी कि कत्ल हो जाएगा। अब कत्ल की नौबत जो है वो तो कभी ही आएगी, लेकिन उससे पहले बेशुमार मामलात ज़्यादती के, एक दूसरे के हक़ मारने के, ट्रेस पास करने के बेशुमार शरीयत के जो अहकाम हैं वो दरअसल एक पूरा महल्ला है जो बना दिया गया है कि उसका आखिरी जो है ना वो जो पॉइंट आता है वो कत्ल है। और दूसरा कहते हैं, तीसरा जो है ना वो उसूल गुनाह का वो ज़िना है। अच्छा, ज़िना के पीछे जो है ना वो औरत को देखना, औरत बहुत आगे कह दिया कि वो दरवाज़े पर जाओ तो खटखटाना, वो इजाज़त लेकर जाना, कहते इतने अहकाम हैं। और औरत को कहा है कि तुमने जो है ना वो अपनी आवाज़ लोचदार अंदाज में जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा बोल्ड से अंदाज में और निस्वानियत तारी करके नहीं, ऐसे अंदाज में जो। अब इतनी छोटी सी बात है, मगर ये है कि वो एक पूरा इंस्टीट्यूशन है जो बदकारी से गार्ड कर रहा है मुसलमानों की सोसाइटी को। तो कहते हैं कि मतलब ये 3 हैं जिनके में से एक एक के नीचे शायद कई 100 या कई हज़ार शरीयत के अहकाम जो हैं वो आते हैं। अच्छा, अब ये इस वजह से हम कर रहे हैं कि माशाल्लाह हमारी शरीयत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस जहान के अंदर जो है ना अपने इल्हामात और अपनी हिदायत देने के हवाले से उसकी आला से तरीन सूरत अगर इंसानियत को मुयस्सर अगर उसने देखना हो कि खुदा किस तरीक़े से जहान इंसानी के अंदर जो है अपनी हिदायत और अपनी रहनुमाई देता है, तो इस वक्त जो दस्तियाब वाहिद सूरत है वो शरीयत इस्लामी को पढ़ना है। लेकिन यह है कि उसकी कुछ ना कुछ तस्वीर आपको मिल जाएगी कि हमेशा से जो अल्लाह ताला ने सोसाइटीज़ इस जहान के अंदर बसवाईं, तो उसके क्या तरीक़ा है, उनको किस तरीक़े से अपनी हिदायत के अंदर रखा। और वो इतना ज़ोरदार अमल था, कहते हैं कि उसकी हो सकता है अक़ायदी सतह पर बहुत ज़्यादा उसके अंदर गड़बड़ हुई हो, लेकिन समाजी सतह पर ख़ासा सारा मामला जो है वो थ्रू आउट हिस्ट्री वो बचा रहा।
अच्छा, अब ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आप वो कहते हैं कि एक चीज़ जिसको खबीस ये लफ्ज़ बोले टैबू और उसका मजाक उड़ाते हैं। आपने बताया इतना सबसे ज़्यादा मजाक टैबू, क्या भाई वो कुछ हो जाएगा, वो ये काम कर दिया। ओ भाई, ये तो प्रोटेक्शन थी आपकी, आपकी सोसाइटी की प्रोटेक्शन। तो वो जो खुदा की इबादत करने वाली जो सोसाइटीज़ थी, हत्ता कि अब इतनी सारी करप्शन आ गई कि खुदा के साथ उन्होंने और खुदाओं को भी शामिल कर लिया, लेकिन उसकी जो हिदायत का बहुत सारा हिस्सा था वो उमूमी तौर पर वैसे का वैसा बरकरार रहा जो सोसाइटी से मुताल्लिक़ था। तो उसमें जो है वो नॉर्म्स, ठीक है, उनको हम कदरें भी कहते हैं, खुदाई आसमानी कदरें। अल्लाह की इबादत की बहुत बड़ी सूरत ये है कि खुदा की दी हुई कदरों को तस्लीम किया जाए और पल पल पर उनकी पाबंदी की जाए। इबादत ये है, इबादत का बहुत बड़ा मैदान जो है वो ये है। अच्छा, इसके ख़िलाफ़ अब ज़ाहिर है कि वो दीन और ख़ुदा को अब बाहर करने का फ़ैसला हुआ है और इंसान जो है वो ख़ुद मरकज़ है, तो उससे जो एक रिवोल्ट हुआ, कहते हैं जो कदरों के ख़िलाफ़ और वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ जो एक रिवोल्ट हुआ, ह्यूमनिज़म की ये डायमेंशन जो है वो लिबरलिज़म के उन्वान से बयान हुई। तो लिबरलिज़म का मतलब ये है कि वो जो रिवायती सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो ख़ास किस्म के अखलाक, जो ख़ास किस्म की कदरें, वैल्यूज़, नॉर्म्स, हत्ता के रवाज, आपको पता है रवाज का जो है वो कितना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, कस्टम्स का कितना ज़्यादा जो है ना वो मजाक उड़ाते हैं। यानी बाकायदा एक जिसे कहते हैं मुनज़्ज़म तौर पर और ज़ोर दे के और पूरी स्ट्रगल करके इसके बखिए उधेड़ना सोसाइटी को और उसको जो है ना वो आज़ाद करवाना कि हम पाबंद नहीं हैं किसी भी ऐसी चीज़ के। तो ये बाज़ हमारे अहले इल्म जो है वो लिबरलिज़म को लज्जत परस्ती से भी ताबीर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो बहुत सारे इंतज़ामात किए हुए थे शराए ने नफ्स इंसानी को जो है वो किसी बड़ी हलाकत के गड्ढे में फेंकने से बचवाने के लिए, वो सारे के सारे ऐसी थीं कि जो नफ्स की जो एक प्रॉम्प्टिंग, एक जो टेम्पटेशन होती है उसके ऊपर बैरियर्स लगाए हुए थे। ज़ाहिर है नफ्स जो है वो भड़कता है बहुत जल्दी और सुफली जो बहुत सारा कुछ अल्लाह ने किसी वजह से इंसान के अंदर रखा हुआ है, तो वो सुफली जो उसकी ख्वाहिशात और जज्बे हैं उन पर क़ुयूद और कदगने लगाना जो है वो ये था। तो उन कदगनों को हटा देना असल में लज्जत परस्ती है। तो लिबरलिज़म का एक तर्जुमा हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो लज्जत परस्ती भी करते हैं। और ये जिस चीज़ का नाम आपने देखा कि हमारे जितने उलमाए अखलाक हैं वो जी नफ्स की परस्तिश, आपने देखा कुरान मजीद ने कितना ज़्यादा इस पर ज़ोर दिया है, नफ्स की पैरवी मत करना, नफ्स की मत सुनना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी आजमाइश के लिए बेशुमार ऐसी चीज़ें तुम्हारे अंदर फ़िट की हैं जो नफ्स की ख्वाहिशात के तहत बयान होती हैं, और उन्हीं से बचना मतलब एक तो यह है कि तुम्हें आखिरत की सुरखरुई मिल जाए जो कि असल मकसूद है, लेकिन आखिरत की सुरखरुई जिस चीज़ को हम कहते हैं दरअसल वो दुनिया के अंदर भी कुछ तबाहियों से बचने की ही सूरत फराहम करती है। यानी ये जो चीज़ आपको नज़र आती है, कल भी इस पर वो की थी, तकरीबन आधी आबादी जो है वो हराम की औलाद, छोटा फिनोमिना है, कुछ मतलब छोटी चीज़ है, आधी आबादी हराम की औलाद है, और कहते हैं कि ये मामला जो है वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो भाई ये एक दिन में हो गया, एक दिन में ये सूरत आ गई और अब हमारी सोसाइटी जो है वो इसके उस पर हैं। तो यानी बात ये होगी कि आप उन नॉर्म्स को डिफेंड करेंगे, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कदगन है, वो जी आपने खामखा हम पर ये मुसीबत वो फ़र्ज़ की हुई है, पर्दा है, ठीक है जी। ये डेटिंग वगैरह का मामला है,
लड़कों और लड़कियों में बेहयाई के साथ जो है ना वो फिरना, आपस में मजाक करने, ये इस तरीके से इस वक्त आप एक तस्वीर बाकायदा बनाई जाती, पूरे कारीगरी के साथ आप देख रहे हैं ये चैनल्स पे, इस तरीके से लड़के और लड़कियां बिठाकर आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, आपस में एक दूसरे पर चुटकुले करने और बड़ी बड़ी ज़ूमैनी जो है ना वो फ़िक्रे चुस्त करने, और ये सारा कुछ दरअसल क्या है। तो भाई हमने यहाँ पर यानी वो आपको असल में एतमाद नहीं, आपको एतमाद यानी क्या ख्याल है, वो जो आखिरी फेल है वहाँ पर जाकर हमने डंडा लेकर खड़े होना कि देखो वो तो नहीं होने लगा माज़अल्लाह, यानी ये होना है। ओ भाई वो उसके बिल्कुल जो शुरू के रास्ते वही रोकने, वहीं से चलना है। तो वो जब रोकना है वो कह रहे हैं जी ये कदगने हैं, वो कदगने हटा दें तो हराम के बच्चों के लिए तैयार हो जाओ, लगाओ झूले। वो कहते हैं वो ईदी वालों ने पता नहीं किसी ने वो कहीं पे लगाया होता कि इसको कूड़े में मत फेंको, कहते हैं वो मैंने भी एक दो जगह देखा, वो मतलब यानी मेरा सर जो है वो बिल्कुल ज़मीन में गड़ गया जाके। हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी में वो झूला लगाया सरेआम, यानी ये नौबत आनी थी कि इसको फेंको मत कूड़े में। वो और उस लिहाज से तो ज़ाहिर है ठीक है, अगर अल्लाह ना करे कहीं हराम का है तो इंसान ही, और उसके बहरहाल इस्लाम हुकूक उसको देता है, ठीक है। उस मलून जिसने वो बदकारी की, आदमी और औरत, उसको तो ज़रूर जो है ना वो कोड़े मारता है, लेकिन वो जो औलाद बेचारी हो गई है वो तो नफ्स इंसानी है, तो उसके तो जो हुकूक हैं वो अल्लाह ने भी दिए हुए हैं। वो हम भी यही कहें उसको अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, उसको आप मत मारो। लेकिन ये है कि ये नौबत क्यों आई कि बिल्कुल सरेआम ये रोने रोने की जो है ना वो आ गई कि इसको जो है ना वो हमें थमा दो, हम इसकी परवरिश करेंगे, तो वो नहीं करेंगे। तो आप बाकायदा फिर आप हराम की औलाद के लिए तैयार हो जाएं, जगह जगह लगा दें। और अमेरिका में तो हमने बाकायदा NGOs देखी हैं जो अनमैरिड मदर्स के राइट्स के लिए बाकायदा कर रही हैं कि सोसाइटी उनको नफ़रत की निगाह से देखती है। अब गैरत की बात यह है कि अमेरिका में भी उनको ये है कि बहरहाल सोसाइटी जो है ना वो अनमैरिड मदर्स को उतनी इज़्ज़त से नहीं देखती, तो वो उसके ह्यूमन राइट्स के तहत अब ये ह्यूमन राइट्स, अब ये ह्यूमनिज़म का जो है एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो मतलब इसके साथ वो आ जाता है ह्यूमन राइट्स। तो वो यही है कि ये ह्यूमन राइट्स जो है उस ह्यूमन जो कि ना कदरों को जानता है, जो ना अल्लाह को मानता है, जो जितने सोसाइटी में सदियों से जो कदगनें लगाई गई थी और वो हुर्मात थीं, आप तो उनको कदगनों का नाम दें, हम कहते हैं हुर्मात, हुर्मतें हैं ये, ठीक है। इंसान अल्लाह के लिए इतना वो मुअज़्ज़ज़ है कि वो ये हो ही नहीं सकता कि जैसे कुत्ता और कुतिया जो है वो लगे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियाँ, डिक्लाइन इंसानों का, तो उसमें बताया कि एक दौर ऐसा आ जाएगा कि आदमी जो है वो औरत के साथ सरेआम बदकारी करेगा, और उस ज़माने का जो सबसे अच्छा बंदा होगा वो सिर्फ इतनी सी जुर्रत करेगा कि उसे कहेगा यार ज़रा दीवार के पीछे नहीं ले जाते ज़रा, मतलब यहाँ तो मतलब ये जो नौबत आनी है। तो यानी ये जो रेवोल्यूशन है, यानी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं बता रहे ये सारा आपको कि आप पर ये जो है वो नौबत आनी है। अच्छा, अब हमारे जो वाइज़ हैं, आप यहाँ पर नोट करने की बात है, हमारे वाइज़ इसको फ़िस्क़ व फ़ुजूर में गिनेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये भी फ़िस्क़ व फ़ुजूर है? भाई ये इर्तिदाद है, ये इल्हाद है, उसके आप रंग ढंग को समझिए। और ये बहुत अहम हो गया है कि फ़िस्क़ व फ़ुजूर नामी जो चीज़ है वो बहुत कम रह गई है। भाई फ़िस्क़ व फ़ुजूर तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आपको ताज्जुब होगा इस बात पे कि मतलब हम कह रहे हैं कि बड़ी चीज़ तो अच्छी है, क्योंकि फ़िस्क़ व फ़ुजूर के साथ बिलाशुबा आदमी के जन्नत में जाने का इम्कान बाकी है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे आदमी का फ़िस्क़ व फ़ुजूर, गुनाह। भाई गुनाह तो एक और चीज़ है, गुनाह के अंदर तो अल्लाह की अथॉरिटी मानता है बंदा, अल्लाह को अपना रब मानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है, स्टेटस का मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ से मुझे रोक सकते हैं। भाई नहीं रुका गया, मैं गुनहगार हूँ, इसका नाम है फ़िस्क़ व फ़ुजूर। तो ये कौन सा फ़िस्क़ व फ़ुजूर है? और हमारा जितना वाइज़ है वो जो इस्लाह करेगा भी वो इसको फ़िस्क़ व फ़ुजूर की। तो भाई इसको ये जो तहज़ीबी जंग है हमारी,
ये ईमान पर मुकाबला इर्तिदाद है। इसके लिए इर्तिदाद से कम कोई लफ्ज़ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये फिल हकीकत फ़िस्क़ व फ़ुजूर नहीं है भाई, ये इल्हाद है। ये अल्लाह के और उसके रसूल की हैसियत ही को रद्द करना इबारत है इस बात से जिसका नाम लिबरलिज़म है। तो लिबरलिज़म जो है वो हुर्मात खुदाबंदी, हम क्योंकि हमारा जो सारा हमारा अब यहाँ पढ़ना हो गया है वो हम इस्लाम बमुकाबला ह्यूमनिज़म ले रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों से हम कुछ देर पहले फ़ारिग हो चुके हैं। किसी वक्त हम रिवायती सोसाइटी जो ईसाईयत की भी हो सकती है, हिंदू मत की भी हो सकती है, तो उसको किसी वक्त हम लेते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो उस हवाले से भी ये है कि ये अम्बिया की बाक़ियात ही हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्लाम बहरहाल प्रोटेक्ट करता है। हत्ता कि अगर हिंदू सोसाइटी में भी हो तो इस्लाम इसको प्रोटेक्ट करेगा, अगर ईसाई सोसाइटी के अंदर भी हो तो इस्लाम इसको प्रोटेक्ट करेगा। और बाज़ चीज़ों में एक बड़ी सतह पर जो है वो इंसानों के साथ वो तावन करना वो शरीयत के उसूलों के अंदर आता है, जिनमें हिल्फुल फुज़ूल आपके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अब इस्लाम के बाद भी अगर मुझे उसी की दावत दी जाए, उसी की तरफ बुलाया जाए, तो मैं ज़रूर उस पर लब्बैक कहने वालों में हूँ। तो यानी अगर किसी जगह पे ज़ुल्म या ज़्यादती या किसी लोगों को हक़ मारने के ख़िलाफ़ लोग इकट्ठे हों और फ़र्ज़ कर लें किसी वजह से वहाँ पर हिंदू भी हों, सिख भी हों, ईसाई भी हों, तो ये नहीं है कि आप ये कहेंगे क्योंकि ये तो सिख हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफ़िर हैं, मुशरिक हैं और अल्लाह के यहाँ उनका एक कड़ा हिसाब है। लेकिन यह है कि बाज़ चीज़ों में आप कुछ इंसानी बुनियादों पे वो करना कोई गलत बात नहीं। तो हिल्फुल फुज़ूल वगैरह चीज़ों तो वो मतलब हमारा रेफरेंस और है, लेकिन असल में जो बुनियादी रेफरेंस है हमारा वो यही है कि इस्लाम जो अल्लाह का दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शरीयत जो इस वक्त के लिए वैलिड है, तो उसका मुकाबला इस इंसानी कुफ्र के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि हुर्मात पर हमले करना, हुर्मात को पामाल करना, इस चीज़ का नाम है लिबरलिज़म। ठीक है, तो उसको वो कस्टम्स के तहत और ट्रेडिशंस के तहत जो है वो टैबूज़ बनाकर तो उसको वो करते हैं। तो ये एक और चीज़ हुई जो ह्यूमनिज़म का एक और बच्चा पैदा हुआ। हुर्मात शायर की जो हुर्मतें हैं, यानी हर चीज़ जिसको आप शरीयत ने हराम कहा है तो उसकी हुर्मत होगी। आप कहते हैं ना कि ये जो है ना इसकी हुर्मत आई है शरीयत में, तो हर चीज़ जो हराम है उसकी हुर्मत है। अच्छा, तो अब इसका जो लुब्बे लुबाब थोड़ा सा हो गया, क्योंकि हम कर रहे हैं असल में अपने अक़ीदे का बयान कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम ह्यूमनिज़म को बयान नहीं कर रहे हैं। तो वो ये है कि ये जो है ना हलाल और हराम इसकी अक़ायदी जहत, आज से पहले आप क्योंकि एक इस्लामी सोसाइटी थे तो आप हलाल और हराम को फ़िक़ही हवाले से ही पढ़ते और पढ़ाते थे, और ज़ाहिर है उस लिहाज से तो वो ऐसा ही है, यानी हलाल और हराम की जो तफसील आपको मिलेगी वो फ़िक़्ह की किताबों में ही मिलेगी, इसमें ज़ाहिर है कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त वो उसका जो है ना ये जो शिर्क है उसके साथ आपका जो सारा मामला है वो शिर्क ये तो कहता ही नहीं है कि बुतों की पूजा करनी है, तो इस वजह से आप उस पर करें। वो शिर्क कहता ही ये है कि ये जो है ना खुदा का ये स्टेटस नहीं है कि वो मुझको रोक सके, उसका शिर्क ही है। ठीक है, खुदा का ये की हैसियत नहीं है और उसके भेजे हुए रसूल की ये हैसियत नहीं है कि वो मुझको इजाज़त दे तो मैं अपने आप को उस चीज़ का जो है ना वो रवादार समझूं। वो कौन होता है? मैं करता हूँ। तो जब उसका शिर्क ही ये हो तो उस सूरत में अब हलाल और हराम जो हैं हमारे इस डिस्कोर्स के अंदर हकीकत ये है कि ये अक़ीदे का मामला हो जाएगा। तो वो एक ज़माना था कि हलाल और हराम फ़िक़्ह का मसला था। आज हम जिस माहौल में हैं यहाँ पर हलाल और हराम जो है वो अक़ीदे का मसला है, और इस वजह से हो सकता है कि एक छोटे से हराम को जो है ना एक वो अरबी में एक लफ्ज़ है इस्तिहाना का लफ्ज़ जानते हैं? इस्तिहाना का मतलब है उसको मतलब मामूली जानना,
उसको कोई चीज़ ना समझना। ये जो इस्तिहाना है ना, ये एक जगह जगह करेगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यानी वो भी कुफ्र होगा, बिल्कुल कुफ्र होगा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ से रोका है और दूसरा बंदा उस पर हंसता है, कहता है इस पर क्या है, यानी ये कुफ्र है। अब इसको आप उनको और चीज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से बेशुमार हलाल और हराम के मसले पर लोग इर्तिदाद का शिकार होंगे, जिसके अंदर वो हलाल और हराम को उस तरीके से, फिर जो वही बात है कि फ़िस्क़ व फ़ुजूर के हवाले से अब इसको नहीं देखा जाएगा, अब इसको अक़ीदे की नज़र से देखा जाएगा। और लोग जो हैं वो हलाल और हराम के बाब से शिर्क कर रहे होंगे। और लिबरलिज़म जो है वो जिस तरह का शिर्क है, इससे बड़ा शिर्क सोसाइटी के हक़ में कोई नहीं है। यानी अगर शिर्क है तो उसका नाम लिबरलिज़म है।